5 राज्यों के चुनाव नतीजों में पश्चिम बंगाल को बीजेपी में मिला बहुमत, असम में भी बीजेपी को मिला बहुमत, तो वहीं केरल में कांग्रेस गठबंधन आगे, पुडुचेरी में एनडीए गठबंधन को बहुमत, तमिलनाडु में टीवीके गठबंधन आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी नतीजों पर बयान देते हुए जनता का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि बंगाल में चुनाव नतीजे ऐतिहासिक हैं। उन्होंने कहा कि असम में लगातार तीसरी बार भाजपा ने जीत हासिल की है, जो इस चुनाव की बड़ी जीत है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा बंगाल में बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है और बंगाल की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बधाई दी है और कहा है कि बंगाल में ममता दीदी का भय व्याप्त था, लेकिन अब वह हार गए और जनता जीत गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता का भरोसा कायम होने की बात कही। उन्होंने कहा, चुनावी नतीजों में जन जन का समर्थन दिखाई दिया और पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा एनडीए की सरकार बन रही है। उन्होंने असम में तीसरी बार और पुडुचेरी में दूसरी बार भाजपा की जीत की भी सराहना की है और कहा है कि यह नया भारत और विकसित भारत के संकल्प को नई गति देने वाला है। असम के जोरहाट में कांग्रेस के प्रमुख नेता गौरव गोगोई अपनी पारिवारिक सीट से चुनाव हार गए हैं। भाजपा के हेमंत नाथ गोस्वामी ने उन्हें चुनाव हराया है। गिनती के दौरान गोगोई ने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे, लेकिन अंत में नतीजे भाजपा के पक्ष में गए, जिससे कांग्रेस की स्थिति कमजोर पड़ गई है और भाजपा बहुमत की ओर बढ़ रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि आज पूरे देश में भारत माता की जय के जय घोष हो रहे हैं। उन्होंने तुष्टीकरण और घुसपैठ की राजनीति करने वालों को बेचैन करार दिया और कहा कि जनता विकास, सुरक्षा और आत्मगौरव के साथ खड़ी है। उन्होंने जय भाजपा तय भाजपा के नारे के साथ अपनी बात पूरी की। अयोध्या में भाजपा के नेता अवधेश प्रसाद ने पश्चिम बंगाल के चुनावी रुझानों पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव आयोग को प्रभाव में लिया और ममता बनर्जी की बातें अब सुनाई नहीं दे रही हैं। उन्होंने दावा किया कि 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक और पोस्ट में कहा कि अब अखिलेश यादव की बात जनता नहीं सुन रही है और ममता बनर्जी, स्टालिन जैसे नेता भी हाशिए पर ढकेल दिए गए हैं। उन्होंने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अन्य नेताओं की हार का जिक्र करते हुए कहा, इन नेताओं को सत्ता का सपना छोड़ देना चाहिए। प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, बंगाल की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सभी की सेवाओं पर मुहर लगाई और भय को समाप्त कर दिया है। भाजपा को स्थापित किया। भविष्य में कड़ी मजबूती के साथ अब बंगाल का विकास होगा और देश की मुख्य धारा में बंगाल, हिंदुत्व और बंगाल के लोग दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, सब तरफ भाजपा का झंडा लहराया है। असम ने फिर एक बार घुसपैठियों के खिलाफ राष्ट्रवादी शक्तियों की विजय की तरफ कदम बढ़ाया है। बंगाल में प्रचंड जीत के साथ भाजपा का झंडा लहरा रहा है। मैं बंगाल की जनता को बधाई देता हूं। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, पश्चिम बंगाल की जनता ने पश्चिम बंगाल को बचा लिया। प्रधानमंत्री मोदी पर जनता को विश्वास है। असम में तो हमें जीत का विश्वास था, लेकिन पश्चिम बंगाल में हमें जितनी प्रतिक्रिया मिली थी उसमें सबसे अहम थी कि हमें पश्चिम बंगाल को बचाना है। चुनाव आयोग ने जो निष्पक्ष और निर्भय होकर वोट की व्यवस्था की, उसके कारण क्या हुआ? 193 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैं बचपन से भारतीय जनसंघ से जुड़ा था, जिसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। हमेशा से इतना ही सवाल था कि बंगाल में कब सरकार बनेगी। बरसों की आस प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूरी हुई है। उनका बलिदान सार्थक हुआ है। यह केवल बंगाल की विजय नहीं है, यह भारत की भी विजय है। बंगाल में जो हो रहा था वह वोट बैंक की राजनीति के कारण हो रहा था। अवैध घुसपैठ ने बंगाल को तबाह कर दिया था। वहां अराजकता थी और इसकी जिम्मेदारी वहां की सरकार टीएमसी की थी। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, जनता का प्रधानमंत्री मोदी के विकास के कार्यों पर पूर्ण विश्वास है। प्रधानमंत्री मोदी विकास के कार्यों में हमेशा कोई न कोई कीर्तिमान स्थापित करते हैं। लोग प्रधानमंत्री मोदी के काम और उनके विचारों को पसंद करते हैं। जनता उनके कामों से खुश होकर उन्हें चुनाव जिता रही है।
भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने झालमुरी का जो झाल दिखाया था वह अब ज्वार बनकर बंगाल में राष्ट्रवाद का नया सूर्य और नया कमल खिलाने के लिए आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का बंगाल के साथ आत्मीय संबंध रहा है। क्षेत्र, भाषा, जाति, वर्ग में लड़ाने के अपने टेम्पलेट से विपक्ष को बाज आना चाहिए। राजदा सांसद मनोज झा ने कहा है, एक राज्य जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो तमिलनाडु है। बंगाल जैसे राज्य में हार से फर्क पड़ता है, लेकिन ये आपको एक अवसर भी देता है कि सब साथ मिलकर बैठकर देखें कि आपके लिए किस तरह के विकल्प हैं। आम जनता उन्नयन पार्टी AJUP के प्रमुख हुमायूं कबीर ने कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, यह तो होना ही था। ममता बनर्जी ने 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए अपने भतीजे को बहुत शक्तियां दी, जनता को धोखा दिया है और उनका धन लूटा है। मैं बंगाल की जनता को TMC को उचित जवाब देने के लिए बधाई देता हूँ। मैं दोनों सीटें जीतूंगा। लखनऊ में डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का बंगाल चुनाव पर बयान, पश्चिम बंगाल के मतदाताओं का आभार, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है। बंगाल की जनता ने नेतृत्व पर लगाई मोहर। बंगाल में प्रचंड बहुमत और एक तरफा जीत होगी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जिन उद्देश्यों से जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी बनाई थी उसको PM मोदी ने पूर्णतया लागू कर दिया है। उनका 2 ही उद्देश्य था, अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त करना, वो खत्म हुआ, और बंगाल जो कि बांग्लादेशियों के गिरफ्त में था उसको मुक्त कराना। आज पश्चिम बंगाल को आज़ादी मिल गई है। यह पूरी जीत बंगाल की जनता की जीत है, जिन्होंने PM मोदी पर भरोसा किया। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण ने कहा, यह मुख्य रूप से सुशासन का चुनाव है। असम में भाजपा सरकार ने अच्छा काम किया और वहां के लोगों ने भाजपा को फिर से आशीर्वाद दिया है। पश्चिम बंगाल के लोगों ने सुशासन के लिए वोट दिया है। वहां भी अब अन्य भाजपा शासित राज्यों की तरह विकास की गति बहुत तेज होगी। तमिलनाडु के कोलाथुर में MK स्टालिन चुनाव हारे। तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर। मुख्यमंत्री MK स्टालिन कोलाथुर से हारे। स्टालिन की 1996 के बाद पहली चुनावी हार। लखनऊ में CM आवास पर UP कैबिनेट की बड़ी बैठक संपन्न। उत्तर प्रदेश में वार्षिक तबादला नीति को मंजूरी। कल से उत्तर प्रदेश में लागू होगी नई नीति। विभागाध्यक्ष और मंत्री मिलकर कर सकेंगे तबादले। कुल क्षमता के अधिकतम 10% तक हो सकेंगे ट्रांसफर।